गौरी के कमरे में घुसी एक चुड़ैल। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टीवी सीरियल जादू तेरी नज़र में एक चुड़ैल गौरी के कमरे में घुस जाती है, लेकिन गौरी के कमरे में घुसते ही वह तुरंत चली जाती है। चुड़ैल को जल्द ही पता चलता है कि गौरी असल में बिस्वा है, जो चुड़ैलों की कट्टर दुश्मन है। इस बीच माजी वीना को विहान को सिंदूर का सम्मान करने का महत्व समझाने की सलाह देती है, लेकिन वीना का तर्क है कि गौरी ने इसका अपमान किया है। वह सवाल करती है कि गौरी घर पर क्यों नहीं है और यह मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है। हालांकि माँ जी इस पर जोर देती हैं कि गौरी विवान की पत्नी है, चाहे उनकी हरकतें कुछ भी हो। वह वीना से इस बारे में भी सवाल करती है कि चुड़ैल ने उसे धोखा देने के लिए विवान का भेष धारण किया है, जिससे वीना जवाब देने में असमर्थ हो जाती है। एक पल के लिए वीना कबूल करती है कि उसने विवान को बचाने और उसे गौरी से शादी करवाने के लिए सब कुछ किया। वह माँ जी से विनती करती है कि वे विहान को सच्चाई ना बताएं। तभी वीना को सिर से में तेज़ दर्द होने लगता है, क्योंकि नक्षत्र की चमक उसके सर पर दिखनाई देने लगती है। विवान वीना को सांत्वना देती है और उसे शांत रहने के लिए कहती है, लेकिन वह जोर देती है कि विवान को गौरी को अपने घर में लाने के बजाय उसके साथ रहना चाहिए। हर्ष विवान को याद दिलाता है कि गौरी की सहमति आवश्यक है और विवान मांझी को आश्वस्त करता है कि वह उसे वापस लाएगा। हर्ष और अर्जुन सुझाव देते हैं कि विवान को माफ़ी मांगनी चाहिए और औपचारिक रूप से गौरी से शादी का प्रस्ताव रखना चाहिए, लेकिन विवान स्थिति को अपने दम पर संभालने के लिए दृढ़ है। इस बीच गौरी अपने पहले दिन के लिए चारू का बैकअप करती है हुई दिखाई देती है, लेकिन चारू उससे सवाल करती है, यह जानकर कि वह विवान से विवाहित है, सामान्य व्यवहार कर क्यों नहीं कर रही है। बाद में गौरी एक यात्री के लिए कैब बुक करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि गंतव्य विवान का घर है। जब विवान कैब में बैठता है तो गौरी उसे जाने का आदेश देती है, लेकिन वह उसे रिपोर्ट करने की धमकी देता है, जिससे उसकी नौकरी जा सकती है। अनिच्छा से गौरी सवारी शुरू करती है। ड्राइव के दौरान विवान गौरी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उससे बात करने से इनकार कर देती है। फिर वह बताता है कि सिंदूर अभी भी उसके मांग में है और अपना कंगन उतार देता है, जिससे कार में संगीत बंद हो जाता है। जैसे जैसे वे गाड़ी चलाना जारी रखते हैं, विवान गौरी को सावधान रहने की याद दिलाता है, लेकिन वह जोर देती है कि वह कार से बाहर निकल जाए। एक गर्मा गर्म बहस होती है, जिसमें विवान उसे अपनी शादी की याद दिलाता है, जबकि गौरी शादी को निरर्थक बताती है। विवान समझता है कि उस समय उसके पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन गौरी अडिग रहती है और जोर देती है कि शादी का उसके लिए कोई मतलब नहीं है। इसके बाद विवान प्रस्ताव देता है कि गौरी उसके साथ रहे और बदले में उसे पैसे देने की पेशकश करता है, जो उसके पहले से ही जटिल रिश्ते में तनाव की एक और परत जोड़ता है। आज के एपिसोड में इतना ही। जैसे कि हम देख रहे हैं आगे जो कहानी होता है, परिवार के साथ चले जाते हैं। इस बीच हर्ष और अर्जुन हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वे गौरी को अपनी आंखों खोलते हुए देखते हैं। हर्ष गेट खोलने के लिए कहती है, लेकिन इसी बीच आगे की तरफ महिला को आधा जमीन में दफना दिया है। उसका शरीर सफ़ेद पड़ चुका है और वही रहस्यमय निशान दिख रहा है। विवान तस्वीरें लेता है और हर्ष से पूछता है कि लोगों ने क्या बताया। हर्ष कहता है कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। गौरी के परफॉर्मेंस खत्म होते ही लोग उस पर नोट उड़ाने लगते हैं। जाते जाते गौरी कहती है, इन पैसों को उठा लेना वरना लक्ष्मी नाराज हो जाएगी। लेकिन वहाँ खड़े लोग हंसते हुए कहते हैं, हम पैसा उड़ाने आए हैं, उठाने नहीं। तभी विवान वहाँ पहुँचता है और उसे सुनाने लगता है, डांस एक कला है, इसे गंदा धंधा मत बनाओ। गौरी की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती। हर्ष और विवान महिला की लाश की जांच कर ही रहे होते हैं कि विवान को जंगल में एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है। वह आवाज़ मानो उसे बुला रही थी। विवान पागलों की तरह उस आवाज़ के पीछे भागने लगता है। गौरी अपने काम आए पैसों को उन लोगों को देती है जिन्होंने उसकी बहन को बंधक बना रखा था। जैसे ही उसकी बहन को छोड़ा जाता है, वह उन लोगों पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है, मेरे परिवार से दूर रहो वरना असली बार सिर्फ एडवांस नहीं फुल पेमेंट दूंगी। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। जंगल में विवान डायन का पीछा कर रहा होता है, तभी गौरी वहां पहुंचती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। वह कहती है, तुम्हारी सच्चाई तुमसे ज़्यादा गरीब इंसान को समझ जाती है, लेकिन विवान उसकी बातों को अनसुना कर देता है। गौरी को एहसास होता है कि विवान अब इंसान नहीं रहा, बल्कि वह कुछ और ही बन चुका है। जब विवान अचानक पीछे मुड़ता है तो गौरी डर जाती है और कहती है,
मुझे पता था यह इंसान नहीं हो सकता। विवान गौरी को मारने की ही वाला था कि तभी हर्ष वहां पहुंचकर उसे रोकता है, लेकिन विवान काबू में नहीं आता और हर्ष को जोर से धक्का दे देता है, जिससे वह जख्मी हो जाता है और गौरी की कार को हवा में उड़ा देता है। गौरी रोती हुई कहती है अभी तक फुल पेमेंट भी नहीं मिला था। हर्ष कहता है हमें विवान को रोकना होगा, नहीं तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। गौरी कहती है कि कैसे रोकोगे उसे, तुम तो खुद घायल हो। हर्ष कहता है बस उसे यह कड़ा पहनाना होगा। गौरी जैसे ही कड़े को देखती है उसके चेहरे पर अजीब सा भाव आता है। तभी उस पीछे से शंखनाद की आवाज़ सुनाई देती गूंजती है और उसे सुनाई देती है और गौरी कड़ा लेकर विवान के पीछे भागने लग पड़ती है, लेकिन डायन अभी विवान के हाथ नहीं लगी है। क्या गौरी विवान को रोक पाएगी? क्या डायन का रहस्य सामने आएगा? गौरी के अतीत के कौन सा राज छिपा है, जानने के लिए हमारे साथ बनिए। वही गौरी उसको पकड़ती है और एक जैसे ही विवान का हाथ पकड़ती है तो विवान शांत हो जाता है। ये कौन सी शक्ति है जो विवान को रोक लेता है गौरी का हाथ लगाते ही? और वहीं दूसरी तरफ विवान और डरावनी चुड़ैल के आमने सामने होने से जैसे ही वह चुड़ैल से टकराता है वह उसके साथ छुपा छुपी खेलने लगती है। गौरी जो हर हाल में विवान को बचाना चाहती है पीछे पीछे दौड़ती है और उसे कंगन पहनाने के लिए कहती है कि लेकिन विवान अजीब तरह से बर्ताव करने लगता है। उसके गुस्से से भरी आंखें डरावनी डरावनी हो जाती है और वह खुद को काबू में नहीं रख पाता है, जिसे गौरी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन विवान गुस्से में खुद को खो बैठता है और उसे चोट पहुंचा देता है। गौरी दर्द से कहराती है लेकिन हार नहीं मानती। जैसे ही वह विवान का हाथ पकड़ती है अचानक कुछ जादुई होता है। विवान शांत हो जाता है, उसका चेहरा नरम पड़ जाता है और वह गौरी को कस कर गले लगा लेता है। वह गौरी के माथे पर हाथ फेरता है ताकि वह सब कुछ भूल जाए, लेकिन क्या यह प्यार था या किसी गहरे रहस्य का संकेत? वहीं दूसरी ओर हर्ष की बुरी हालत घायल पड़ा होता है। जब विवान उसे देखता है तो वह खुद को दोषी मानता है और रोते हुए कहता है कि वह अपने भाई को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। हर्ष कहता है आपने जानबूझकर नहीं किया और आप जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, बाकी मैं संभाल लूँगा। घर में एक और नाटक शुरू हो चुका है। अर्जुन पूरे घर में विवान और हर्ष को ढूंढ रहा होता है। वहीं रश्मि की लड़के वाले का स्वागत कर रही होती है, लेकिन तभी दूल्हे की मौसी संध्या की ड्रेस को लेकर ताना मारना शुरू कर देती है और वह उसे दोबारा कभी स्लीवलेस ड्रेस ना पहनने की सलाह देती है। संध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन रश्मि माहौल संभालने की कोशिश करती है। उधर अर्जुन विवान से पूछता है कि उसने ऐसा क्या देखा जिसे वह इतना डर गया है। विवान धीरे धीरे बोलता है मैंने डायन को देखा है। यह सुनकर हर्ष और अर्जुन का खून जन्म जाता है। विवान कहता है हम दोनों के पावर में कुछ सिमिलरिटीज थी। अर्जुन मजाक में कहता है अगर वह डायन है तो यह मेरा भाई भी डायना है। और हर्ष उसे चुप करने रहने की सलाह देता है। दूसरी ओर चारू गौरी से पूछती है कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ, लेकिन गौरी कुछ भी समझाने के असमर्थ होती है। चारू उसे याद दिलाती है कि एक्सीडेंट में उसकी कार भी पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। गौरी दौड़कर अपनी कार की हालत देखने जाती है और उसे जैसे ही देखती है फूट फूट कर रोने लगती है। इधर अर्जुन को कुछ समझ में आता है। गौरी जब भी विवान को छूती है वह सामान्य हो जाता है, वह उत्साहित हो जाता है और हर्ष से कहता है कि दोनों के बीच कोई गहरा संबंध है। हर्ष अब एक ही सवाल पूछता है आखिर गौरी ही क्यों? वह विवान को कैसे नियंत्रित कर सकती है? गौरी जो खुद परेशान है अब पूरी तरह टूट चुकी है। क्या सच में उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है? लेकिन विवान अपने भाई के साथ उसके मदद के लिए आता है। तब सवाल वह उठता है क्या गौरी और विवान के बीच कोई अनदेखा रिश्ता है? क्या चुड़ैल का राज खुलेगा और क्या गौरी विवान को बचा पाएगी या खुद किसी मुसीबत में फंस जाएगी? जवाब पाने के लिए जुड़े रहिए। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो हमें कमेंट में बताइए और आगे के एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।